दोस्तों, ईश्वर की कृपा से, प्रोग्राम के चमत्कार से, आप सभी भाइयों के सहयोग से और मेरे स्वयं के प्रयास से, मेरे परिवार वालों के सहयोग से, मेरे सीनियर मेंबर, मेरे काउंसलर, मेरे गुरु की मदद से मुझे आज एक एक दिन करते हुए क्लीन डेट के हिसाब से 20 साल 1 महीना और 3 दिन हो गए। देखो दोस्तों, सही मायने में भावनाएं तो बहुत सारी, जैसे राष्ट्र महाकारा कुछ फीलिंग ऐड हो गई है, तो हाँ थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ा है। 10 नवंबर का मेरा बर्थडे था और मैं बाजार में था, दिवाली का त्यौहार था, तो उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं आई, बड़ा खुश था मैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे हो गया है बर्थडे। लेकिन दोस्तों, ये 20 साल का सफर मेरे लिए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जो एक दिन भी नशे के बिना नहीं रह सकता था, एक दिन तो क्या, मैं घंटे भी नशे के बिना नहीं रह सकता था, और ये 20 साल का सफर एक ब्रैकेट है, चमत्कार, जो शायद मैं और मेरे परिवार में अकेले नहीं कर सकते थे। कभी मुझे लगता था कि मैं कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, घर वालों को लगता था हम ठीक कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन जब इस प्रोग्राम में आया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ यार, मैं और मेरे परिवार वाले कोशिश तो कर रहे थे, सफलता क्यों नहीं मिल रही थी। वो मुझे यहाँ के पता लगा कि सफलता क्यों नहीं मिल रही थी। आप यकीन मानिए, मैंने हजारों बार कोशिश की होगी नशा छोड़ने की, और मैं हर बार रिलैक्स हुआ, दोबारा से नशा किया, कभी 3 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, है ना, कभी 1 दिन का भी था, कभी 2 महीने, मतलब ऐसे चलता है। हजारों बार मान लो, ज्यादा नहीं तो 100-150 बार तो कोशिश की होगी, और बड़े कस्मे वादे किए होंगे मैंने अपने घर वालों से, और किए थे कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। थोड़ा सा अपना पास्ट बताऊंगा दोस्तों आपको। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, पीछे से हम राजस्थान के हैं। मेरा छोटा सा परिवार है, हम परिवार में 6 लोग थे, मम्मी पापा, 2 बहन और 2 भाई, और बहुत ही मतलब खुशहाल जीवन था। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, शराब का सेवन करते थे, ड्राइवर आदमी थे वो, और मतलब ईमानदार आदमी थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी थे। अगर वो नशा ना करें तो उनके जैसा आदमी ढूंढने से भी ना मिले, लेकिन जब वो नशा कर लेते थे तो वो घर में ना कूटपटांग हरकतें कर देते थे, और इसी मोहल्ले में बड़ा हो गया। मेरे आसपास का माहौल भी कोई बढ़िया नहीं था। उस माहौल में पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे दोस्तों बड़ा होता चला गया, धीरे धीरे पढ़ाई भी छूट गई, है ना। बचपन से ही 4वीं-5वीं क्लास से बीड़ी पीनी शुरू कर दी, और सबसे पहली बार मुझे आज भी याद है जब मैंने कोई बड़ा नशा किया, जैसे शराब था। मेरी मौसी की शादी थी और मेरी उम्र रही उस समय 11 साल, है ना। तो एक व्यक्ति मिल गया मेरे को, वो एक दोस्त, वो शादी में ही आया हुआ था, शादी में क्या अड़ोस पड़ोस का था, वो इधर उधर का, लेकिन वो अपनी आवारागर्दी के चक्कर में आया हुआ था। शादी का माहौल था, तो वो अपने आवारागर्दी के चक्कर में आया हुआ था। तो उससे मेरी बात हो गई, यार दोस्ती से होगी, कहने लगा चल मेरे साथ। दोस्तों, उसके घर में शराब बिकती थी, वो मेरे को अपने साथ लेके गया, और उसने मुझे एक पैक लगवाया अपने घर में, और जैसे मैं पैक लगा के बाहर आया, मैंने उल्टी कर दी। तो मेरा यार मैंने नुकसान कर दिया, और मेरे को थोड़ी देर बाद फिर ले गया, मेरे को आपसे उसने एक पैक और लगवाया। वो फर्स्ट टाइम मैंने शराब पी थी, जब तक मैं चोरी छुप के बीड़ी पीता था। और धीरे धीरे दोस्तों मुझे पता ही लगा कि कब मैं एडिक्ट बन गया। अब जब घर वालों को धीरे धीरे पता लगने लगा, तो पढ़ाई छूटने की, काम धंधे करने लगा, तो शराब तो पी थी, कभी कभार शराब भी पीने लगा था। फिर एक गांजा नाम की चीज थी, वो भी पीने लगा, वो भी किसी यार दोस्त के साथ बैठने लगा ग्रुप में, तो वो भी मिल गई। मतलब बहुत लंबी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। शराब के साथ गांजा आ गया, गांजे के साथ और भी कोई चीजें आ गई, है ना। मतलब घर वालों को पता नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था ये गलत चीज है, गलत चीज है। अब शुरुआत क्या होती है दोस्तों, शराब गांजा, और छोड़ने की कोशिश होगी कि मैं नहीं करूंगा, तो मैंने कोई रास्ता तो ढूंढे, इंटरनेट ढूंढ रहा था मैं उसका कोई दूसरा उपाय। तो शराब की जगह गांजा आ गया, और गांजे के साथ साथ वो शराब दोनों चल रही थी। तो फिर वो एक आदमी मिल गया मेरे को, वो गोलियां ला रहा था,
मैंने यार ये क्या है, कह रहा है गोली है। मैंने कितने की आती है, कहता 1 रुपए की एक है। मैंने यार मुझे भी दिखा, और मैंने खाई। तो मैंने यार ये तो बढ़िया यार, 20-30 रुपए शराब में खर्च हो जाते हैं, 5-10 रुपए गांजे आने में खत्म होते हैं। मैंने 30-40 रुपए बचा आते हैं, पैसे की दिक्कत होती थी, मिलते कहाँ से, घर वालों से झूठ बोलना, चोरी करना या लोग झड़प करना, इस तरीके से जुगाड़ होते थे। मैंने यार ये सही है, एक गोली खाओ और मजे लो। तो मैंने सोचा कि यार ये शायद मेरा सहारा बन जाएगी, मैं शराब और गांजे से दूर हो जाऊंगा, और गोली खाने लगा। अब दोस्तों हुआ कि धीरे धीरे कुछ दिन बाद तीनों चीज, जब तक पढ़ाई वगैरह छूट चुकी थी और दोस्तों बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। अब एक दिन हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति जो ड्रग एडिक्ट था, स्नैक पीता था, वो हमारा दोस्त था। तो वो आ गया, एक दिन हमने कहा कि क्या पीता है, कह रहा यार आप तो ये पी के देख। वो सिगरेट में भर के लाया था अपने पिताजी की निकाल के, उसके पिताजी स्नैक पीते थे। तो उसने हमको पिलाई, हमें बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद मैंने पानी उल्टी हुई, तो दोस्तों दूसरे दिन पता लगा, उससे मैंने जब दोबारा मिला था, उन्होंने कहा इसमें था क्या, कहने लगा स्नैक थी इसमें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उसको बहुत सारी गालियाँ दी, उसको तो गुस्सा हुआ कि आज के बाद मेरे साथ ऐसा ना करी हुई है वो। लेकिन दोस्तों ये कहानी क्या हुआ, 15-20 दिन बाद ना हमने उस बंदे को ढूंढा, एक बंदा और दिख गया। मैंने यार उस दिन हमने पी थी वो पुड़िया सी थी, वो क्या था, कहना भाई मिल जाएगी 50 रुपए की आती है, मैंने पकड़ 100 रुपए लेके आ। और दोस्तों पहली बार सिगरेट में पी, और दूसरी बार हम सीधा फाइन करने पर आ गए उस व्यक्ति के साथ थी। और दोस्तों फिर वो गाड़ी में जो स्पीड पकड़ी है और जो हालात खराब हुए, धीरे धीरे 1 साल 2 साल गुजर गए। दूसरे साल में मेरे घर वालों को पता लग गया कि ये ड्रग एडिक्ट है, इस समय पीता है। और इस बीच में मैंने बहुत सारी कोशिशें कर रहा था मैं छोड़ने की, घर वालों को ना पता लगे, लेकिन मेरे घर वालों को पता लग गया, मेरे बड़े भाई को पता लगा, फिर मेरी माता जी को उसने बताया, मेरी मम्मी को पता लगा। और उसके बाद से दोस्तों ड्रामा चालू हो गया जिंदगी में, और हालत बद से बदतर हो गई दोस्तों। यकीन मानना, मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मैंने अपने नशे की जिंदगी किया। नशा प्राप्त करने के लिए झूठ बोला, घर में चोरियां करी, है ना, बाहर भी उल्टे सीधे काम करे। और दोस्तों मैं इतना बॉटम में आ गया था, मैं जानता हूँ दोस्तों यार, मतलब मेरी हालत ये थी कि मैं पूरी रात घूमता रहता था नंगे पैर, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बड़ी हुई है। एक टाइम ऐसा था मैं अपने कपड़े पे दाग नहीं लगने देता था, और एक टाइम ऐसा था कि भाई साहब कमीज में बटन नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, घूम रहा हूँ नशे के जुगाड़ में, कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए। ऐसे ठंड के टाइम में लोग अपने घर में रजाइयों में सो रहे हैं, मैं चौकों पर बैठा हूँ, रोडों पर बैठा हूँ, फुटपाथ पे सो रहा हूँ। दोस्तों एक दिन की बात है, मैं बहुत ज्यादा टूटन में था, रात को मैंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। इस दौरान में मैंने कम से कम 6 बार खुदकुशी करने की कोशिश करी। पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस दौरान मैंने जब स्नैक किया था, मेरा बॉटम आ गया था, मेरे तन के कपड़े बेचने की नौबत आ गई थी। आप यकीन मानना, मेरे पास एक बैग भर के औजार थे, माउजर तो नहीं, कट्टे, पता नहीं कैसे के हथियार होते हैं, मैंने अपने हथियार तक बेच दिए यार नशे के लिए। मैंने फेवरेट हो गया, है ना, वो तक बिक गए मेरे। मेरी इतनी बुरी हालत थी, तो एक दिन मैं रात को बहुत ज्यादा नशा करके मैं बस ये सोच के सो जाता, मैंने यार आज नशा कर लो और सवेरे दिन नहीं देखना है। मैं हाईवे पे निकल गया, जीटी करनाल रोड पे, मैंने कोई तो लोग मुझे कुचल के जाएगा। मैंने इतना नशा कर लिया, यकीन मानो दोस्तों, मैं ब्लैक आउट था, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग थे जान पहचान के, उन्होंने देख लिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बार बार। वो कह रहा रात को जब मेरे को सुबह 5 बजे होश आया, कह रहा भाई तुमने को रात को 3 बार मैंने ट्रक के नीचे से बचाया। एक बार तो मैं खुद उतर के तेरे को साइड से ले जाए, तू करके गया था, कौन सा नशा कर रखा था। अब उसको फिर बस मैं बैठा रहा, उसने चाय वहाँ पर चाय पी के मैं टूटन में था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को दिक्कत होने लगी, नशे की टूटन होने लगी मेरे को। जिम में 25 रुपये पड़े हुए थे, मेरे को आज भी याद है। तो मेरा एक दोस्त था, वो नशा करता था मेरे साथ ही, लेकिन वो इंजेक्शन लगाने लगा था। तो इंजेक्शन वो आ रहा था, मैंने उसको कहा समझे मेरे पास 25 रुपये पड़े हैं, यार यार मैं तो अभी भी सेट लगा कर रहा हूँ और मैंने टूटन हो गया, मेरे पास जुगाड़ नहीं, मेरी हालत खराब हो गई, मैंने रातों ज़्यादा ही गोलियाँ खा ली थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है यार, कुछ का जुगाड़ यार। यार भाई 13 रुपये का आएगा माल, 13 रुपये दे, अभी तेरे को घोड़ा बना दूंगा, जुगाड़ करने का टाइम हो जाएगा। मैंने यार लाया,
की दुकान पे इंजेक्शन का सेट लाया, उस समय 13 रुपए का आ जाता था, आज 200-250 से कम का नहीं मिलेगा। वो 13 रुपए का सेट लाया, चीनी और 2 शीशियां और थोड़ा देर लगाया। तेरी तो नसें भी बहुत मोटी मोटी है, उस समय नसें बहुत मोटी मोटी थी मेरे शरीर में, आज नसें देखने को नहीं मिलती है। उन्हें धैर्य से लगाया करना, सांस रोकी, उन्हें सांस रोके से इंजेक्शन लगाया और धैर्य से लगाया। जैसे मैंने सांस छोड़ी फिट मेरी सारी बीमारी खत्म। मैंने ये सीख लिया 13 रुपए में काम, अब 100, 200, 500 रुपए की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे 3 टाइम समय चाहिए होती थी, अब 150 रुपए की जरूरत नहीं। और भाई साहब बस मैं हो गया, तेज चल गया। अब इंजेक्शन लगाने लगा दोस्तों, मैं बन गया MBBS डॉक्टर। यकीन मानना दोस्तों, इलाज में आने से पहले मैंने एक रात में 32 बार इंजेक्शन लगाया अपनी बॉडी में। मेरे बाप बाप ने मेरे को इतना अच्छा खाना दिया था, इतनी अच्छा जीवन दिया था। मेरे घर में 14 भैंसें थी, घर के 2 ट्रक थे, घर के 14 भैंसें थी। एक भैंस का दूध मेरी मम्मी मेरे लिए प्योर बचाती थी। किसका? जो बाकड़ी भैंस होती थी, ब्याने वाली होती, जिसके नीचे 2-2.5 किलो दूध होता था सिर्फ। वो दूध मेरी मम्मी ने मेरे को खिलाया, वो इतनी खुराक खिलाई है, वो मैंने सारी मट्टी। मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, रातों को सब सो रहे घर में, मैं लाइटें जला के बैठा हूँ, घर वाले कह रहे लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। मैं अभी कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे जब अजान की आवाज आती थी मेरे कानों में, तब मुझे लगता था कि अब सो गया। अब मंदिर की घंटियां बजती थी घर में, और सुबह फिर 10-11 बजे उठना और फिर अपने जुगाड़ में। दोस्तों मैं रजाई में मुंह छुपा के रो गया, मैं रोता था। ना तो मुझे मौत आ रही थी, ना मेरा नशा छूट रहा था, घर में कोई इज्जत नहीं थी। समझ रहे आप मेरी बात को? एक कुत्ते की जैसी हालत हो गई थी। घर वाले मुझे ढो रहे थे, वो मुझे देख देख के रोते रहते थे, है ना। और मैं भी अंदर ही अंदर घुटता रहता था, फेस नहीं कर पा रहा था किसी को भी। मेरे साथ के लोग शादी कर ली उन्होंने, है ना, उनका एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा काम धंधा है, बाइक है उनके पास, 2 बच्चे हैं। यार मैं किसी को कह नहीं सकता था, उसको मुझे सुनने वाला नहीं था। अगर मैं रोता भी था तो लोगों को लगता था मगरमच्छ के आंसू में ये अपने जुगाड़ के लिए। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिससे मैंने पैसे उधार ना लिए हों। आज भी बहुत सारे लोगों का कर्जा दे रहा है, किसी के 100, किसी के 50, किसी के 10, किसी के, समझ रहे हो मेरी बात? और दोस्तों गॉड ग्रेस हुई मुझ पर, मैं बहुत नीचे था, तले में था, बस भगवान से एक ही चीज कहता था, एक ही प्रार्थना करता था, या तो मौत दे दे या नशा। और दोस्तों कहते हैं कि अगर आप दिल से याद करो ईश्वर को तो वो आपकी मदद। एक घटना बताऊंगा आपको मैं। सेंटर में आने से सिर्फ 1.5-2 घंटे करेंगी वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं नशे का जुगाड़ करके आया, तो हमारे यहाँ पर एक गुजराती समाज है, एक लोग है, उसमें काली माता का मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है, और काली माता को हम भी पूजते हैं। तो जैसे मैं उस गली से निकल के जा रहा था सामान लेने के लिए, तो मंदिर की घंटियां बजने लगी। लेकर आ रहा था, मंदिर की घंटियां बजने लगी, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा मेरी माँ मेरा नशा छुड़ा दे, मेरा नशा। बड़ी ईमानदारी की बात है दोस्तों। और पीछे 4 लड़कियां बैठी थी या 3 थी मेरे ख्याल में, खाट में बैठी थी। वो अपनी गुजराती भाषा में मुझे क्या कह रही थी, वो समझी किसे भाषा समझ में गई। अब गुजराती बात बैनारो रो नशेड़ी क्या कर रहा है, क्या ड्रामे कर रहा है, क्या ढोंग कर रहा है। मतलब ये गाली निकल के बोली है नशेड़ी कर रहा है, क्या ड्रामे कर रहा है, भगत बन रहा अपने आप को। और मेरा मजाक उड़ाती, 3-4 हंसे भी थी। और मैं चुपचाप अपना मुंह लेके, और दोस्तों जब घर पर आया, मेरे लिए गर्म पानी, मेरे कपड़े प्रेस हुए धुले हुए, मेरी बहन ने मेरे को फट से गिलास दूध दिया, 3 पराठे दिए, कहने कि भाई खा ले गर्म पानी। मुझे अचंभा से दोनों चक्कर गया है, लेकिन भाई मैं तो अपना जुगाड़ रखकर आया था। मैंने इंजेक्शन लगे, मैंने फट से नहाया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाने के बाद अपनी दुकान चालू। अब बस भाई वो लेके ऊपर रखा ही था, खाना वाना खा के जैसे नीचे उतरा, 4 घंटे मेरे घर में घुस गए लंबे चौड़े से।
के अंदर मुंशी बोला मेरा नाम तो नरेंद्र है, भाई उन्होंने तो पहुंच गया गाड़ी में बिठा दिया। 31 अक्टूबर सन 2000 की 26 तारीख की दिवाली थी। सन 2000 की में 26 तारीख की दिवाली थी। बर्फी के 5 पीस मेरी जेब में रखे हुए थे और मैंने नशा नहीं किया था दोस्तों। मैं दूध पी गया था, माटे भागे में नीचे उतरा था और मेरा जुगाड़ मैंने अब आराम से करूँगा। और भाई साहब उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया अपने सेंटर। मुझे ये पता लग गया था कि सेंटर वाले मैंने भाई सेंटर ले जाने का मैंने रोकर भी कहा, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि मेरा नशा छूट जाए। और मैं आराम से गाड़ी में बैठ गया चुपचाप। कहने भाई तू भी खा, मैंने खा लो यार। कहना नहीं भाई तू भी खा, किसी ने भी खाया, मैंने खा लिया। मैंने भाई गाड़ी जाऊँ, मैंने चलो जी। अब रात को आया भाई साहब, अब भाई घबरा हुआ बेचैन सा। 10:30 का टाइम था, सारे लोग सोए हुए थे। फिर कमरे में जाकर पटक दिया उन्होंने। मैं भी जाके चुपचाप टूटल में भाई सो गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दूसरे दिन एक व्यक्ति आया जिसे मैं जानता था। वो आया, मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने तेरे काम नहीं है। और यकीन मानना दोस्तों, मैंने उस व्यक्ति को इतनी गालियां दी और वो व्यक्ति हंसता था। वो व्यक्ति मैंने तेरा ये कर दूंगा, इतने चाकू मारूंगा, इतने छेद कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे निकाल यहाँ से कर। कोई बात नहीं, चला छेद दे दूंगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे और देखो मैंने बहुत सारी गालियां। उसको दूसरे दिन मैंने बात करी सुबह, मैंने यार तू मेरे को ठीक करना चाहता है। हकीकत तो ये थी कि मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन अकड़, बीमारी, मेरी ईगो जानी हुई थी। वो कहते ना छोटा चना और बाजे, हाँ वो वाली फिल्म थी। मतलब हालात खराब थे, फटी हुई थी लेकिन स्वीकार नहीं था। तीसरे दिन की बात है शायद, मैंने उसको 9-10 बजे करीब सुबह मैंने कहा मेरे को ठीक करना चाहता है। मेरा हाँ भाई ठीक करना चाहता है। मैंने पक्का मैं तो एक काम कर, मैंने अब सुनने मेरी बात। मैंने भाई तुम लिया है और मैं नशा ले करके मैंने रखा ही था, मेरा दिमाग भेंट का हुआ। मैंने मेरे बस्ते में मेरी दवाइयाँ पड़ी हैं, मेरा अटका मुझे नशा करना। एक बार उड़ा कहना है सेंटर में, तीसरे दिन ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने देख लिया भाई अगर तू मुझे ठीक करना है, मैंने मेरी भी जबान है, जब तक तू नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊँगा और मैं तुझे ठीक होकर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे नशा चाहिए। कहना जहाँ मुंशी तेरे लिए भी नियम तोड़ेंगे यार। उनने जाकर अपने वहाँ के डायरेक्टर काउंसलर से बात करी। कहने जी लड़के में पूरा विश्वास है, लड़के ने जो मुझे बोल दिया मैं जानता हूँ बचपन से इसको, जिसने बोल दिया वो बात जुगाड़ करो इसके लिए। कहने ठीक है चलो जी, बात होगी और सहमति होगी। तीसरे दिन रात को जब फैमिली सो गई तो मुझे बुलाया गया। कहना हाँ भाई मोहन सिंह आजा, तेरी दवाई आ गई है, तेरी दवाई आ गई है। भाई साहब मेरे को तीसरे दिन रात में इंजेक्शन लगाया। वो बंदा मुझे आज भी याद है, आज भी मेरे उससे कॉन्टैक्ट है, आज भी दुआ सलाम होती है। उसने इंजेक्शन लगाया, बस भाई साहब मैं तो पूरा हिल गया। मैंने मुझे बिस्तर तक छोड़ और जाके सो गया दोस्तों। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे मुझे नहीं देखा और मैंने भी कहा दिया था उसको, मैंने यार जा वादा है। वो सीनियर मेंबर है ना, सबको बुलाता लेकिन याद आती है ऐसे टैप से ग्रेटिट्यूड कैसे भूल जाएंगे। और दोस्तों मैं रुक गया और मैंने उसको कहा मैंने देखा ऐसे मेरे घर में चीजें चलती जाए तो घर वाले बोलते ये बनानी जगह ना बस्ता रखा हो। बस्ता कौन सा पता, जो सुबह में 3री-4थी क्लास के बच्चे नहीं होते, वो पहले बैग हुआ करते थे खाकी कलर के, खाकी से। उसके अंदर दोस्तों क्या क्या रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इलाज में आया 5 नशे मेरे बैग के अंदर रखे हुए थे। अड़ी बिड़ी के लिए मैंने भांग की पत्ती पीस के रख रखी थी, उसमें अफीम थी, उसमें डोडे थे, उसमें फ्लॉक्सीवन के कैप्सूल दवाइयां थी और इंजेक्शन थे। मैंने वैसे से रखे दवाओं को जाके फैल दिया, उन्होंने फेंकवा दिया। और दोस्तों फिर मैं जब वहां रुक गया तो शुरुआती दौर में तो बड़ी दिक्कत हुई, भागने के विचार आए और रास्ते भी खोजे मैंने कि निकल जाऊं यहाँ से, लेकिन बात नहीं बनी, रास्ता नहीं दिखाई दिया मुझे कोई भी। और 40वें दिन मुझे याद है, 40वें दिन की घटना बताता हूँ। 40वें दिन ऐसे मोबाइल बैंकिंग सेशन चल रहा था तो मेरे पे कॉल आई, मोहन सिंह, हाँ जी, कह रहा मुझे बुला रहे हो, चला गया काउंसलर रूम में बुलाया गया मुझे।
कहने लगा मोहन सिंह देख ये मेरी फाइल है, ये थी अभी तक कच्ची, आज होने की पक्की, 1 महीना हो गया। तो क्लीन रेट किया था मैंने, आज 41 हो दिन आज। बता तू नशा छोड़ना चाहता नहीं छोड़ना चाहता? मैंने नहीं छोड़ना चाहता। कहना फाइल पे साइन कर दे, मैं साइन करूंगा। वो 4 महीने बाद सेक्टर से भाग गया, रिलैक्स हो गया और आज पता नहीं इस दुनिया में है नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं वहां रुक गया दोस्तों, जिगजैग चला, क्लासों में बैठा, रिफ्लेक्शन लिखी, इनपुट सेशन में बैठा, धीरे धीरे बीमारी समझ में आई। बीमारी पे जब क्लास हुई मेरे और फैक्ट्स क्लियर हो गए। और दोस्तों धीरे 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 करके मैंने, जब मेरे को 3रा महीना हुआ तो मैंने ये सोच लिया था, ये डिसीजन ले लिया था कि यार मुझे ना प्रोग्राम करना। और 6ठे महीने में ये बात समझ में आ गई थी मेरे को कि मुझे अब जुड़ के रहना है। मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि अब मैं 6 महीने के लिए नहीं, यहाँ पर 9 महीने के लिए, मैं पूरी जिंदगी के लिए, पूरी मैं नहीं जा सकता। इस प्रोग्राम में आने का तुमने नाम फिल्म देखी था, ये वन वे है, यहाँ से आ सकते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल वही बात है दोस्तों, इसमें आने के तो है रास्ता, जाने का कोई रास्ता नहीं। आप हाथ छुड़ा के भाग जाओ तो भाग जाओ। यार मैं आज भी 20 साल से नहीं हूं यार इसी ग्रुप में, उसी प्रोग्राम में, सिर्फ चेहरे बदले, लोग तो वही है, मानसिकता वही है, बीमारी वही है, प्रार्थनाएं वही है, प्रोग्राम वही है, वही तरीका। इस बात को अपने माइंड में रखने की ये वन वे है क्या। और मेरे को ये बात समझ में आ गई थी, मेरे को क्यों समझ में आ गई थी, मैंने वहां पर फिल्म देख ली थी तेरे नाम। जैसे शनिवार को तुम्हारा टीवी चलता है ना, तो तेरे नाम फिल्म देखी थी। उस समय वो आई थी सन 2003 में या 2 में आई थी, रिलीज हुई थी तेरे नाम फिल्म, सन 2002 में या 3 में रिलीज हुई थी। और जब तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, सेंटर में आके मैंने फिल्म देखी तो पूरी फिल्म समझ में आ गई मेरे को। और मैंने भी कह दिया, मेरी रिफ्लेक्शन कॉपी में ये बात लिखी है, कभी कागज आके दिखा दूंगा, कॉपी में लिखी है, रिफ्लेक्शन होती है कि जिंदगी तेरे नाम है। मैंने उससे अपने आप को जोड़ा कि यार वो व्यक्ति वहां से पागल खाने से भागता है, किसके लिए भागते हैं? लड़ने के लिए। हम तो भाग रहे हैं नशे के लिए, वो तो खत्म है यार, वो तो ये किसके लिए भाग रहा हूं? ये कनेक्शन उस समय लगाया था मैंने अपने आप से। मैंने किसके लिए जाऊंगा? जब मेरा हिसाब किताब ही खत्म हो गया, मेरे को नशा करना ही नहीं है, तो मैं जाना क्यों चाह रहा हूं? और मैं जाऊं क्यों? शायद आप लोग, यार मैं भाषण नहीं देना चाह रहा, मेरे को शेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन बात आ जाती है, आप लोग बैठ करके शायद महसूस नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं, हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। मैं कारपेट में बैठ के कोने में बैठा हुआ सोचता रहता था, मैंने ये आदमी किस पर्सनैलिटी का, ये आदमी किस पर्सनैलिटी का, और ये आदमी कैसे आएगा? प्रोग्राम क्या चल रहा है यहाँ पर? टीसी प्रोग्राम है, कोई कहता है टीसी प्रोग्राम है, कोई कहता है लफ्टअप का प्रोग्राम है, कोई कहता है लवकर कैंसर का प्रोग्राम है, कोई कहता है मदर का प्रोग्राम है, कोई कहता है एनए का कार्यक्रम है, कोई कहता है 12 कदमों का प्रोग्राम है। तो मैं ये सोचता था ये आदमी 12 कदम से आएगा, ये टीसी से आएगा, ये लवकर कैंसर किससे आएगा, और मैं कौन सी चीज से आऊंगा? तो मुझे तो प्यार से ही था दोस्तों, मैं प्यार का भूखा था, मैं प्यार से ही आता। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी मोहन सिंह के सुबह बैल पे उठना, आप यकीन मानना। तीसरा, दूसरा और कभी कभी पहला नंबर होता था मेरा फैमिली में आने का, इससे नीचे रिकॉर्ड नहीं गया। हम 3 लोग थे, महराज मेरे से 2 महीने आगे था, राकेश बालाजी वो मेरे से 2 महीने आगे था, उनसे मैं पीछे था। ये 3 लोग सबसे पहले उठते थे, मैं उनको देख देख के चल गया। आज वो 1-2 दिन तो मेरे घर में है नहीं, एक व्यक्ति भी रिकवरी में 4-5 साल की रिकवरी में है, सेंटर से जुड़ा हुआ। मैं उन लोगों को मेरा भाई नाम है। कारण ये था कि 80-90 की क्वार्टिंग थी, 2 सीटें थी, नहाने के लिए बाथरूम छोटा था, या तो सबसे पहले या सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले उठ के सुबह फ्रेश होना, नहाना और अपने आराम से कारपेट पे आके बैठ जाना और पूरी सर्दी प्रोग्राम करें। क्योंकि अक्टूबर को 31 अक्टूबर को इलाज में आया था, सर्दियां शुरू होती हैं और मेरे सर्दियों में दिन ऐसे कट गए, मुझे पता भी नहीं लगा कब 6 महीने हो गए, कब साल हो गया। और दोस्तों मजा, और धीरे धीरे कनेक्शन बनते चले गए, दिमाग खुलता चला गया, जैसे जैसे सेशन हुए अपने काउंसलर से जुड़ गया। एक घटना और बताता हूँ दोस्तों, जब मुझे 6 महीने 7 महीने हो गए, मुझे एक थॉट आया, ऐसे बैठा हुआ था मैंने, 2-4-6 महीने बाद हो गए तेरे को, 1-8 महीने बाद तू घर चला जाएगा,
अगर तुमने नशा कर लिया तो क्या होगा? और दोस्तों ये थॉट आते ही मैं डर गया, मेरा अंदर से कांप गया यार, मुझे बेचैनी हो गई। मेरा सीनियर मेंबर आया, वही जो मुझे जिसने मेरे प्रोग्राम का मैसेज किया था, उसका नाम है राजू मलेरिया। 21 साल पूरे कर चुका हूँ, 22वें साल में उसकी रिकवरी चल रही है। मैंने राजू भाई यार 1-to-1 करने का था बोल, मैंने यार ऐसे ऐसे बात है यार, और मैं ना डर गया हूँ यार। कहना कारण ये कि यार मैंने यार सबसे संबंध बना रखे हैं, ना चीज मुझे DW की मदद देता है, ना मुझसे कोई कन्फर्ट करता है, ना कोई मेरे एनकाउंटर में सिविल करता है, मुझे कोई प्रणाम भी नहीं देता जल्दी से, और मैंने मेरी तो मदद ही नहीं हुई है यार, और मैंने नशा कर लिया तो जिम्मेदार कौन? कहना भाई तो ऐसा मैं काउंसलर से बात करूँ 1-to-1 करता। मैंने ठीक है जी, मैंने काउंसलर से टाइम लिया, मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैच आ रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान का था, ऑस्ट्रेलिया था, किसका था, तो मैंने कहा बोलूँ आपसे बात करने का था, ठीक है मैं खाना खा लूँ फिर तो आ जाइए। वो मैच देखते देखते भाई सो गए, रात के 11 बजे वो बाथरूम करने उठे, मैं बाहर बैठा हुआ था कुर्सी पे लाइट चार्ज के पास, मैंने गुरु ने बुलाया, उनको करने का बैठ गए। अब वो आए बाथरूम करने, मैं पीछे थे, मैंने गुरु देव आपने बुलाया नहीं, कहना तू बैठा हुआ यार, पता नहीं 11 बजे थे 12 बजे थे, मेरे को ध्यान नहीं अच्छे से, एक भी बजे वो शायद, कहना चला अच्छा आ गया, बता क्या। मैंने बोली जी ऐसा मेरी मदद करो, और ये हुआ है। मैं जब से सेंटर में आया हूँ, मेरे संबंध इतने हैं, मैं इतना शाना हूँ, दिल्ली का खचरा हूँ, मैंने किसी को हाथ में रखने नहीं दिया, मैंने सारे काम फर्स्ट कर दिए, और मैंने कन्फर्ट भी ले, पुल्लअप भी ले, प्रार्थना याद भी कर, ये भी कर, और मैंने मेरी तो मदद ही नहीं हुई। अब मेरे को तो डर लग रहा है, मैंने यार पता नहीं, कहना ठीक है मेरी मदद हो जाएगी। और दोस्तों वास्तविकता है कि मैं एमने से आ गया, क्योंकि मेरी हवा खराब थी, मेरी फटी थी, मुझे नशा नहीं करना था। अब मेरा ये कौन सा एटीट्यूड था, मैं क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने मदद मांगी, और मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे काउंसलर ने मुझे कहा ठीक है उनसे तेरी मदद हो जाएगी। और दोस्तों उन 3 महीनों में जो मेरी मदद हुई है मैं नहीं भूल सकता। मेरी जेब में पैसे भी है, गेट की चाबी भी है, लेकिन घर नहीं जा सकता। और ठीक 3.5 महीने बाद मेरी पहली ऑपोजिट हो गई थी। 3.5 महीने में मैं पहली बार घर चला गया था, और दूसरी बार मैं अकेला गया था, और इन 6-7 महीने 8-9 महीनों में मैं 10 बार घर चला गया था। मेरे घर वालों के कॉल आ रहे हैं, सब क्या आ रहे हैं, मैं वो घर जाऊँ, कल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कल चला चाहिए, परसों चला चाहिए, फुल पेशेंस में काम करा दिया भाई। मेरी जेब में गुरु जी आते मेरे हाथ में पर्स पकड़ा देते, ले पकड़ो, ये मेरा बटुआ, ये मेरा बैग, ये मेरी चैन, ये मेरी घड़ी, ये गेट की चाबी। अब उधर से घर वालों को अरे तू आ नहीं रहा, अरे मैं आ जाऊंगा। फुल पेशेंस में काम, मतलब अलग तरीके से मदद करी उन्होंने यार, हमारे यार बस पूछो मतलब, और बड़ी बेहतरीन मदद मिली, बड़ा सपोर्ट मिला वहाँ पर, समझ आपने। और दोस्तों मेरा डिस्चार्ज हुआ, बड़ी खुशी, पहला बर्थडे बनाया, मुझे आज भी याद है, मतलब वो फीलिंग आज क्यों नहीं है यार। 500 रुपये में मैंने अपना रिकवरी बर्थडे बनाया, वो भी घर से लेकर आया था, मम्मी से मांग के। मैंने मेरा बर्थडे है, क्या करेगा, मैंने अपने सारे लोगों को चाय पिलाऊंगा, एक समोसा खिलाऊंगा। तो दोस्तों वही हुआ, बेसन के लड्डू मंगवाए थे, चाय मंगवाई थी, और बीड़ी का बंडल ला के बीड़ी बांटी थी 500 रुपये में। और दोस्तों धीरे धीरे गॉड ग्रेस हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6-7 साल में शादी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें वापसी होती चली गई। और झिझक बहुत आया, मतलब जैसे राजकुमार कह रहे हैं कि यार मैं मेरी शादी हुई यार, शादी के 1 साल में और 2 साल में इतने खतरनाक गैंग में जानता हूँ, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ होती है, बस बचा हुआ हूँ तो इसलिए कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मुझे 6 महीने अकेला छोड़ दो, किसी ठिके पे खड़ा मिल, क्योंकि मैं इस बीमारी को समझ चुका हूँ। बड़े बड़े धुरंधरों को ले डूबती है ये बीमारी, मतलब शुरुआत में तो लगा था कि बीमारी है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये बीमारी है। आज भी धीरे से कान में आके ये कहती है कौन देख रहा है, दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है, आज तो हो जाए। बड़े ध्यान से बोलती, बड़े ध्यान से बोलती बात में, दिल्ली से 4, शादी में क्या हुआ,
समझ रहा मेरी बात? आप क्या सोचते हो, मुझे थॉट नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं वापसी आपके बीच में आता हूं ना, आपके चेहरे देख करके काम बन जाता है। जब से लेके आज तक किसी लड़के ने, पहले दिन से लेके आज तक किसी लड़के ने मुझे सच्ची निगाह से नहीं देखा। बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूं दोस्तों, इस बात का मुझे बहुत मतलब खुशी है यार। आज तक मेरे कारपेट में जो मेरे साथी थे, मेरा स्टाफ था, मेरे काउंसलर थे, कभी किसी ने मेरे को डाउट की नजर से, बस एक यही चीज मुझे बचाए हुए है, उनके चेहरे सामने आ जाते हैं। अबे वो क्या सोचेगा, अबे वो क्या सोचेगा, अबे वो क्या सोचेगा। बस ये छोटी मोटी चीजें जो बचा लेती हैं, बीमारी तो अपना पूरा जाल पकड़ के रखती है, बीमारी तो खींचती है अपनी तरफ। बचा हुआ क्यों हूं? क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, राजकुमार जैसे भाई का साथ दिया, जैसा भी है राजकुमार यार, बहुत बढ़िया है, बहुत, क्योंकि यार हमने भी कुछ तजुर्बा किया जिंदगी में, समझ रहा मेरी बात को। अभी घटना घट गई राजकुमार के साथ, बड़ा दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन ईश्वर की कृपा वापसी हो गई, नहीं होती वापसी। तो आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है यार, आज मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, मेरे भगवान का, इस प्रोग्राम का, एनडे फेलोशिप का मैं आभार प्रकट करता हूँ दिल से यार। और मैं हमेशा वादा करता हूँ आपसे कि मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा आपके साथ जुड़े रहने की। ईश्वर आप भी मेरे लिए साधना करते रहे कि मैं नशा मुक्त रहूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने 20 साल कंप्लीट कर दिए, 21वें साल तक कदम रख दिया है ना। मतलब इन शब्दों को बयान नहीं किया जा सकता, खुशी तो है, बहुत ज्यादा खुशी है। और मैं आभारी हूं।